दोपहर का समय, जंगल के बीच से बहती नदी। लक्ष्मण मटकी में पानी भर रहा है। अचानक पक्षी उड़ने लगते हैं और आसमान में काला धुआं छा जाता है। ये अचानक अंधेरा कैसा? अभी तो धूप खिली थी। लगता है कोई बड़ा संकट आने वाला है। धुआं सघन होकर एक डरावने राक्षस, काल राक्षस का रूप ले लेता है। कहाँ जा रहा है नन्हे ब्राह्मण? क्या तुझे नहीं पता कि इस सीमा के आगे यमराज का राज है? अब तू कहीं नहीं जाएगा, सीधा मेरे पेट में जाएगा। कौन कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो। मेरे गुरुजी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं काल राक्षस हूँ, साधुओं और ब्राह्मणों का शत्रु। तेरा मांस आज मेरी भूख मिटाएगा। राक्षस अपने पंजे लक्ष्मण के शरीर में गाड़ देता है। लक्ष्मण के हाथ से मटकी गिरकर चकनाचूर हो जाती है। जंगल में एक दर्दनाक चीख गूंजती है और फिर शांति छा जाती है। गुरुकुल में गुरु प्रेमानंद ध्यान मुद्रा में है। अचानक उनकी आंखें खुलती हैं, जिनमें क्रोध की चमक है। तभी शिष्य सोमदत्त दौड़ता हुआ आता है। गुरुदेव, लक्ष्मण अभी तक नदी से नहीं लौटा। क्या उसे कोई संकट तो नहीं घेर लिया? तुम्हारा लक्ष्मण अब इस संसार में नहीं रहा। काल राक्षस ने उसकी निर्मम हत्या कर दी है। क्या लक्ष्मण नहीं रहा? गुरुजी, आखिर कब तक वो राक्षस निर्दोषों का रक्त बहाता रहेगा? क्या उसे रोकने वाला कोई नहीं? बस सोमदत्त, बहुत हुआ। अब मुझे कुछ करना ही होगा। उस राक्षस को या तो सत्य के मार्ग पर लाना होगा या उसका वध करना होगा। जंगल के भयानक हिस्से में गुरु प्रेमानंद एक विशाल वृक्ष के नीचे आसन लगाते हैं। धुआं उठता है और काल राक्षस प्रकट होता है। एक और साधु अपनी मौत को दावत देने आया है। क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं? जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करे, उसे काल का डर नहीं होता। तुम जिसे शक्ति समझते हो, वो तुम्हारा विनाश है। बहुत बोल लिया तूने, अब मर। जैसे ही राक्षस हाथ बढ़ाता है, प्रेमानंद के मस्तक से एक तेजस्वी प्रकाश निकलता है, जो बिजली की तरह राक्षस को लगता है। राक्षस तड़पने लगता है। आह, ये कैसा तेज है! मेरे शरीर में असहनीय जलन हो रही है। दया करो महात्मा, दया करो। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, पर तुम्हारे पाप तुम्हें जला रहे हैं। यदि तुम अपनी हिंसक प्रवृत्ति छोड़ दो, तो ही मुक्ति संभव है। मैं राक्षस हूं गुरुदेव। शिकार करना मेरी नियति है। क्या कोई राक्षस भी बदल सकता है? सुधार का द्वार सबके लिए खुला है। सुनो, मैं भी हमेशा से साधु नहीं था। एक छोटा सा घर। प्रेमानंद भजन कर रहे हैं। उनकी पत्नी कौशल्या आती हैं। दिन भर पूजा पाठ, क्या इससे पेट भरेगा? अगर भगवान को मानते हो तो उनसे धन मांगो, ताकि हमारी गरीबी दूर हो। कौशल्या, भक्ति व्यापार नहीं है।
पर अगर तुम यही चाहती हो तो ईश्वर से यही मांगूंगा। प्रेमानंद जंगल के वृक्ष के नीचे रोते हैं। तभी एक दिव्य वृक्ष देवता प्रकट होते हैं। अपनी आंखें खोलो भक्त, तुम्हारी पुकार सुन ली गई है। ये हीरों की पोटली लो, पर याद रखना धन के साथ लालच भी आता है। अपने परिवार को संभालना। दृश्य बदलता है। हवेली बन गई है। कौशल्या अब गहनों में डूबी है और उनका बेटा अशोक मदिरा पान कर रहा है। हे प्रभु, ये कैसा अनर्थ हुआ। धन ने मेरे बेटे को व्यसनी और पत्नी को अहंकारी बना दिया। मुझे ये धन नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। प्रेमानंद सब त्याग कर सन्यासी बन जाते हैं। वर्तमान काल। राजा वरुण, जो काल राक्षस का ही अगला जन्म है, शिकार पर है। हल्की बारिश हो रही है। स्वामी, आज मौसम खराब है। जीव हत्या के लिए बाहर मत जाइए। मन में दया रखिए। रानी, हम राजा हैं। हमारा मनोरंजन शिकार से होता है। दया निर्बलों का काम है। जंगल में राजा एक हिरन को मार देता है, जो गुरु प्रेमानंद की कुटिया के पास खड़ा था। राजन, ये हिरण निर्दोष था। तुमने अपनी राक्षसी प्रवृत्ति का प्रमाण दे दिया है। तुम्हें पूर्ण मनुष्य बनने में अभी और समय लगेगा। साधु, अपनी बातें अपने पास रख। हम शिकार के बिना महल नहीं लौटते। रात का समय। राजा वरुण अपने कक्ष में है। एक लाल रोशनी उसके शरीर में प्रवेश करती है। राजा तड़पने लगता है। बचाओ, मेरे शरीर के अंदर आग लगी है। कितना भी पानी पीऊं, प्यास नहीं बुझ रही। रानी देवकी और वैद्य आते हैं, पर कोई लाभ नहीं होता। अंत में राजा गुरु प्रेमानंद के चरणों में गिरता है। गुरुदेव, मुझे इस नरक की आग से बचा लीजिए। मैं जल रहा हूँ। राजन, तुम्हारे भीतर तुम्हारे पिछले जन्म का काल राक्षस जाग गया है। उस निर्दोष हिरन की हत्या ने तुम्हारे पाप का घड़ा भर दिया है। प्रेमानंद मंत्र पढ़ते हैं। राजा के शरीर से वही लाल रोशनी और काला धुआं बाहर निकलता है और काल राक्षस की आकृति बन जाती है। अब समय है, सामने वाले पवित्र कुंड में स्नान करो, तभी ये राक्षसी साया तुम्हारा पीछा छोड़ेगा। राजा और राक्षस का साया दोनों कुंड में कूदते हैं। एक बड़ा धमाका होता है। धुआं गायब हो जाता है और राजा वरुण एक शांत और दिव्य पुरुष बनकर बाहर निकलते हैं। गुरुदेव, मेरी सारी पीड़ा और अहंकार मिट गया। अब मैं राजपाट छोड़कर आपकी शरण में रहूंगा। नहीं राजन, तुम्हारा धर्म प्रजा की सेवा करना है। महल जाओ, गरीबों की मदद करो और जीवों पर दया करो। वही तुम्हारी सच्ची भक्ति होगी। राजा नतमस्तक होकर लौटता है। गुरु प्रेमानंद फिर से ध्यान में लीन हो जाते हैं। उम्मीद है आपको ये एनिमेशन कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों,
अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी अगली कहानी के किसी पात्र को आपका नाम दूं, तो बस एक छोटा सा काम कीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आप में से ही कुछ खुशनसीब दोस्तों का नाम अपनी आने वाली अगली कहानी के किरदारों के लिए चुनूंगा। तो देर किस बात की, अभी कमेंट कीजिए।